नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि संविधान क्या होता है, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तो हमने आपको डिटेल में वो सारी चीजें आपको बताई थी कि संविधान क्या है और संविधान के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। अब संविधान के ही नेक्स्ट वीडियो में साथियों अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार से बना, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। संविधान तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि संविधान क्या क्या है, बहुत अच्छे से समझाया आपको हम कि संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। लेकिन अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, संविधान के नेक्स्ट वीडियो में, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारत के संविधान के निर्माण के साथियों एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसको आपको हम शार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि भारत का संविधान बना कैसे। संविधान तो साथियों सब लोग जानते हैं कि संविधान है, ठीक है, समझ में आता है कि चलो हाँ अच्छी बात है, संविधान है। लेकिन आपको ये भी तो जानना चाहिए ना कि संविधान आखिर में हमारा संविधान बना कैसे, किन लोगों ने मिलकर बनाया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथियों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन साथियों सीधा पूछा जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि संविधान हमारा किस किस प्रकार से बना। फिर हम इसकी संरचना पे आएंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा में कितने मेंबर चुने गए, कितने कांग्रेस के थे, कितने मुस्लिम लीग के थे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे चीजें देखेंगे साथियों, इसकी हम जांच यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में साथियों हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट पे आएंगे, जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम साथियों हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक उठाते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि संविधान बना कैसे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान किस प्रकार से बन के तैयार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, बहुत मजेदार वीडियो है साथियों, आप लोग इसको देखिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं साथियों कि संविधान, ये संविधान का निर्माण, ये चैप्टर का नाम है भारत के संविधान का निर्माण। ठीक है। और इसमें फर्स्ट हेडिंग है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इतिहास में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं साथियों, चैप्टर का नाम लिख लेना सबसे पहले, उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग आते हैं अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है। तो हेडिंग देना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक एक करके समझेंगे साथियों आराम से कि संविधान हमारा बना कैसे। ठीक है। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दें कि आप में से अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि भारत में साथियों 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, इसको बहुत से लोग बहुत से नाम देते हैं, जैसे कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह कहेंगे, कुछ लोग इसको कृषक विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसको जनजातीय विद्रोह कहते हैं। ठीक है। तो इसको बहुत से लोग बहुत से नाम देंगे। हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति जब क्लास चलेगी तो आपको वहां पे पढ़ाई जाएगी अच्छे से। तो सबसे पहले संविधान बनाने की मांग साथियों 1857 में ही की गई। 1857 में जो सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह जो भी हुआ था, उन लोगों ने मिलकर एक विचार रखा था कि क्यों न एक संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान क्या है? संविधान आपको हम पहले बता चुके थे साथियों कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हम पे शासन कौन करेगा, हम पे नियम कानून कौन बनाएगा और किस मात्रा में कितनी हद तक बनाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे, कौन किसके पास कितनी पावर होगी या शक्ति का मानचित्र होता है, ये सब सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में संविधान में आपको बताया था। तो सब लोगों ने मिलकर 1857 में ही साथियों ये डिसाइड किया कि क्यों न एक अपना संविधान बनाया जाए और उस हिसाब से अपने देश का शासन प्रशासन को संचालित किया जाए। लेकिन वही है साथियों, अंग्रेजों द्वारा जब 1857 की क्रांति को दबाया गया तो उसी क्रम में संविधान बनाने की मांग को भी वहीं पे कुचल दिया गया, और संविधान बनाने की जो साथियों मांग थी वहीं पे वो एक दबके रह गई। तो पहले हम ये देखते हैं कि 1857 में साथियों संविधान बनाने की मांग को शुरू किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद क्रम में आते हैं साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन साथियों शुरू होता है 1905 में। आप हिस्ट्री में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल को दो पार्टों में बांट दिया गया, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल में। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ साथियों, तो बंगाल के विभाजन के बाद जो 1906 में कांग्रेस का बैठक हुआ था, वहां पे स्वराज की जो मांग की गई थी 1906 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन या बैठक हुआ था उसमें स्वराज की मांग की गई थी।
और वहां पे भी साथियों संविधान की मांग की गई थी। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में ही संविधान की मांग दिखती है। उसके बाद जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन के बाद जो 1906 में जो कांग्रेस की बैठक हुई, जो स्वराज की जब मांग कर रहे थे, वहां पे भी संविधान की मांग की सिफारिश की गई थी। तो इस क्रम में साथियों संविधान एक दिन में बनके, या एक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ या कुछ ऐसे नेता उभरे जो संविधान की मांग के संविधान बन गया, ऐसे नहीं कह सकते साथियों। बहुत मतलब कि बहुत पीछे से इसकी डिमांड की जा रही थी कि यार एक ऐसा लिखित दस्तावेज हो जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन प्रशासन को संचालित किया जाए और ये निर्धारित हो कि कौन हम पे शासन करेगा और कैसे करेगा। ये सारी चीजों की डिमांड साथियों पहले से ही होती आ रही थी। तो उसके बाद 1906 में स्वराज में भी संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद साथियों आता है साथियों 1934 का समय। 1934 में हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। सबसे पहले साथियों 1857 में संविधान की मांग की साथियों 1857 में संविधान की मांग की गई। उसके बाद साथियों 1857 के बाद हमने बताया कि 1906 में जो स्वराज की जब मांग की जा रही थी, वहां पे संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, वहां पे भी संविधान की क्या की गई थी, वहां पे भी संविधान की मांग की गई थी। और अगर हम कहें साथियों कि संविधान को बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा की किसने सिफारिश की थी, तो 1934 में साथियों 1934 में एम एन रॉय जो थे, 1934 में साथियों एम एन रॉय, इन्होंने सर्वप्रथम साथियों संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा की क्या की, संविधान सभा का विचार रखा। ठीक है, तो एक चीज समझना यहाँ पे 1934 में जो एम एन राय थे साथियों, ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का विचार, संविधान बनाने के लिए जैसे कोई भी संविधान बनाना होगा तो उसके लिए एक सभा का तो गठन करना होगा। संविधान भी बनाने के लिए कुछ सदस्य चाहिए, उनको भी बनाने के लिए तो कोई सभा होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि संविधान कहीं से प्रकट हो जाएगा या संविधान कहीं से पैदा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। संविधान भी बनाने के लिए एक सभा का, तो सबसे पहले 1934 में साथियों एम एन राय ने संविधान सभा का विचार रखा था कि संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण किया जाए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई। उसके बाद साथियों 1935 का गवर्नमेंट एक्ट आता है, ब्रिटिशों द्वारा 1935 का साथियों भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है। उसमें भी संविधान की विचार रखी जाती है कि हाँ ठीक है, संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कब किया जाएगा, बस ये कहा गया कि किया जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 1935 में भी जो भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटेन में बना था, भारत शासन अधिनियम साथियों, ये अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भारत में शासन के नियम से। तो जो भारत शासन अधिनियम जो 1935 बना था साथियों, इसके माध्यम से भी संविधान का क्या किया गया था, संविधान सभा की एक रूपरेखा यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो संविधान की साथियों रूपरेखा कहाँ भी देखने को मिलती है, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था तो वहां पे भी संविधान सभा के देखने की रूपरेखा साथियों मिलती है। उसके बाद साथियों जब हम आगे चलते हैं, उसी क्रम में साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1942 में साथियों 1942 के ठीक पहले साथियों 1940 में, ये तो 1935 में भारत शासन अधिनियम बना और भारत शासन अधिनियम में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। अब उसके ठीक बाद 1940 में साथियों अगस्त प्रस्ताव आया। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, भारत शासन अधिनियम क्या है, ये जो हो गया 1906 में जो स्वराज क्या है, ये बंगाल विभाजन के बाद गठित किया गया था। 1857 की क्रांति क्या है, ये सब आप जो है साथियों आप वहीं कहीं ना कहीं साथियों पढ़ेंगे हिस्ट्री में ही। ये 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो 1940 में साथियों अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में भी ब्रिटिशों ने साथियों 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी संविधान के निर्माण की बात कही, लेकिन अगस्त प्रस्ताव को क्या किया गया? ठुकरा दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान की मांग दिखती है, लेकिन इसको माना नहीं गया। और उसके बाद उसी क्रम में साथियों 1942 का आता है, उसी क्रम में साथियों 1942 आता है। 1942 में साथियों स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन आती है भारत में। क्या आती है? क्रिप्स मिशन।
तो 1935 में भारत शासन अधिनियम में भी दिखती है, 1940 अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान की झलक दिखती है, और 1942 में जो क्रिप्स मिशन का गठन हुआ साथियों, तो क्रिप्स मिशन का गठन ही हुआ था संविधान सभा को बनाने के लिए। ब्रिटिशों ने साथियों 1942 में क्रिप्स मिशन बना के भारत भेजा कि आप जाओ, जो गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उधर मुस्लिम लीग से साथियों जुड़े हुए थे जिन्ना जी, लियाकत अली खान, बोले कि इन लोगों से बात करो और इन लोगों से बात करके आप ये डिसाइड करो कि संविधान सभा का गठन कैसे हो, मतलब कि संविधान निर्माण करने के लिए जो संविधान की जो सभा बनेगी वो किस प्रकार से बने, उसमें कहाँ कहाँ से कितने मेंबर होंगे और जो भी मेंबर होंगे वो कहाँ से चुने जाएंगे, ये सब सारी बातों पे चर्चा करने के लिए क्रिप्स जी को, स्टोपर्ड क्रिप्स को साथियों भारत भेजा गया। लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया। स्टोपर्ड क्रिप्स तो भारत आए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से बात किया, पंडित जी से बात किया, उन्होंने साथियों गांधी जी से भी मिले, स्टोपर्ड क्रिप्स जो थे ये गांधी जी से भी मिले। लेकिन यहाँ पे जब मुस्लिम लीग के पास गए, मुस्लिम लीग के साथियों अध्यक्ष थे जिन्ना जी और उसमें एक सदस्य लियाकत अली खान भी थे, जब उन लोगों से जब बात करने लगे स्टोपर्ड क्रिप्स जी, तो जिन्ना जी ने सीधे मना कर दिया। जिन्ना जी बोले कि जब पाकिस्तान की मांग करने लगे साथियों, एक अलग देश की मांग करने लगे, और उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू, उन्होंने कांग्रेस, पता है जिन्ना जी क्या सोचते थे, जिन्ना जी कांग्रेस को एक ना हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मानते थे। जिन्ना जी हमेशा कांग्रेस को बोलते थे कि ये सिर्फ हिंदू समाज को देखती है, और अपने खुद को बोलते थे कि हम पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ऐसा था नहीं, कांग्रेस में भी बहुत से लोग मुस्लिम से जुड़े हुए थे, मुस्लिम लोग बहुत से, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जुड़े थे, गफ्फार खां जुड़े थे, बहुत से महान महान लोग भी कांग्रेस में जुड़े हुए थे। लेकिन वही है कि जिन्ना जी को सनक चढ़ा था, जिन्ना जी को बस यही भूत चढ़ा था, जिन्ना जी को बस यही लगता था कि हम ही जो है वो भारत के मुस्लिम के जो है सब हम ही है, और यहाँ पे कोई नहीं है, कोई कांग्रेस जो है हिंदुओं का सिर्फ प्रतिनिधित्व करती है। तो जिन्ना जी ने साथियों, जो जिन्ना जी थे, जो जिन्ना जी थे मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, इन्होंने क्या किया साथियों, क्रिप्स मिशन को क्या किया, बोला कि हम एक संविधान सभा की नहीं चाहते, हम दो संविधान सभा चाहते हैं, एक भारत के लिए हो और एक पाकिस्तान के लिए हो। इस आधार पर साथियों जिन्ना जी ने क्रिप्स मिशन को क्या किया, ठुकरा दिया। अब क्रिप्स मिशन वापस लौट गई भारत। क्या करेगी भाई, जब तुम मानोगे नहीं, कोई लोग सहमत ही नहीं हो पा रहे हो। क्रिप्स मिशन, कांग्रेस तो तैयार थी कि चलो ठीक है बनाते हैं, लेकिन जिन्ना जी तैयार नहीं हुए। जिन्ना जी बोले दो संविधान सभा बनेगी, एक भारत के लिए हिंदुओं के लिए और एक भारत के मुस्लिमों के लिए। तो इस आधार को वैलिड नहीं माना गया, कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई, बोली नहीं बनेगी तो एक ही बनेगी। तो क्रिप्स मिशन साथियों, क्रिप्स मिशन में जो मुस्लिम लीग थी साथियों, मुस्लिम लीग जो थी, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थे साथियों, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, और क्रिप्स मिशन साथियों फिर से कहाँ लौट गई, विदेश लौट गई। तो संविधान सभा संविधान बनाने के लिए देख रहे हैं कितनी पंचायत चल रही है, संविधान के लिए इतनी इतनी क्रम में साथियों चलती है। अब समय आता है साथियों 1922 के बाद, 1942 के बाद साथियों, अब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है। द्वितीय विश्व युद्ध साथियों शुरू हो जाती है, और हर देश आपस में लड़ते झगड़ते हैं, हर देश लड़ते झगड़ते हैं। समय आता है साथियों इसी क्रम में 1945। 1945 में साथियों क्या होता है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटानिया उस समय उसको बोलते थे, तो ब्रिटेन जो था साथियों, ब्रिटानिया जो था, उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध तो ब्रिटेन जीत गया, द्वितीय विश्व युद्ध साथियों ब्रिटेन तो जीत गया। चर्चिल जो थे 1945 में साथियों, जो ब्रिटेन था साथियों, ब्रिटेन जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध क्या किया, जीत गया। द्वितीय जो विश्व युद्ध था, द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो तो जीत गया। और इसमें साथियों थे चर्चिल। चर्चिल उस समय वहां के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। चर्चिल साथियों युद्ध तो जीत गए, लेकिन चुनाव में क्या हुए, चुनाव में हार गए, मतलब सरकार में वापसी नहीं कर पाए। चुनाव में क्या किए, ये लिख लेना सब। ब्रिटेन में साथियों द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन तो साथियों जीत गया यहाँ पे, लेकिन चर्चिल जो थे साथियों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए, लेकिन चुनाव में हार गए। अब ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है साथियों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ये लेबर पार्टी के थे साथियों। ये यहाँ पे साथियों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपनी सरकार, ब्रिटेन में बनाते हैं सरकार। ठीक है, तो एटली जो साथियों है वो बनाते हैं ब्रिटेन में सरकार। और वो क्या करते हैं साथियों, तीन सदस्य थे
उनकी 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं और उनको भारत भेजते हैं कि आप जाओ भारत, और भारत में जाके लोगों से बात करो, फिर से बात करो, और बात करने के क्रम में आप ये फिर से बात करो, जिन्ना को भी मिलाओ, गांधी जी से भी बात करो, जवाहरलाल नेहरू से भी बात करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बात करो, सबसे बात करो, और एक संविधान सभा की एक विचार को वहां पे संविधान सभा के एक विचार प्रस्तुत करो, और उन लोगों से बोलो कि एक संविधान सभा गठन करें और संविधान बनाए। ठीक है। तो इटली जो थी, ये इटली साथियों जो थे, ये एकदम मूड बना लिए थे कि भारत को अब आजादी देनी ही है, भारत को वहां से अपनी जो शासन सत्ता है वो समेटनी ही है, भारत से अपनी शासन सत्ता समेटनी है, भारत को आजादी देनी है, ये एकदम मूड बना लिए थे। तो इटली ने क्या किया साथियों, एक 3 सदस्यीय समिति जो थी, 3 सदस्यीय समिति भारत भेजी, 3 सदस्यीय समिति जो थी वो भारत भेजी। अब 3 सदस्यीय समिति में साथियों क्रिप्स भी थे, जो स्टोकर्ड क्रिप्स जो 42 में आए थे क्रिप्स मिशन में, वो इसके अध्यक्ष थे, क्रिप्स जी भी थे, क्रिप्स जी भी थे इसके सदस्य अध्यक्ष थे साथियों, और 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है। इन्होंने आए और ये आने के बाद मिले, गांधी जी से भी मिले, गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा कि यार अच्छी बात है, बनाओ संविधान, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 संविधान सभा तो नहीं बनेगी, बनेगी तो एक ही संविधान सभा, हिंदू और मुस्लिमों की दोनों मिला के एक संविधान सभा बनेगी। भारत को जो है साथियों कई खंड में बांट के नहीं देखा जाता है, और गांधी जी इसी विचार पे अड़े रहे कि भारत को हम बंटने नहीं देंगे, हिंदू और मुस्लिम को हम बंटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एक है और इनको एक मिला के ही हम देखेंगे। तो इसलिए क्रिप्स जो थे साथियों गांधी जी से भी मिले, गांधी जी ने उनको अपनी सलाह दी कि ठीक है बनाओ, और क्रिप्स जी ने इनको बोला कि शिमला में एक हम बैठक करने जा रहे हैं, आप आइए। गांधी जी ने मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी जा रहा है आप लोग जाइए, आप बनाइए संविधान, अच्छी बात है, लेकिन 2 संविधान नहीं, बनेगी तो एक ही, नहीं तो नहीं बनेगी। तो साथियों क्रिप्स जी ने गांधी जी को भी इनवाइट किया और कांग्रेस को भी इनवाइट किया, मुस्लिम लीग को भी इनवाइट किया, और सभी प्रांतीय जो क्षेत्रीय मतलब जो अपने आप को कहते थे कि हम स्वायत्त हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, तो ये सब जो राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था, उनको भी आमंत्रित किया कि आप लोग आइए, शिमला में बैठते हैं, और शिमला में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, चाय पे चर्चा होगी, और चाय पे चर्चा के तहत हम ये डिसाइड करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। तो क्रिप्स जी ने इनवाइट किया, गांधी जी ने मना कर दिया, बोला हम तो नहीं जाएंगे, जाओ बेटा तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, खेलो संविधान, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग और ये जो कांग्रेस है ये अलग होके 2 अलग संविधान सभा नहीं बनेगी, बनेगी तो एक ही बनेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन के तहत ये 3 सदस्यीय समिति में जो क्रिप्स थे, इन्होंने शिमला में एक समझौता के तहत शिमला समझौता का एक आयोजन किया, उसमें कांग्रेस को भी बुलाया और मुस्लिम लीग को भी बुलाया। ठीक है। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद जी, उस समय साथियों कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना आजाद, ये गए, मौलाना आजाद भी गए, मौलाना आजाद गए, जवाहरलाल नेहरू भी गए, नेहरू जी भी कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी भी गए, पटेल जी भी गए, वल्लभ भाई पटेल जी भी गए, और ये सब सारी चीजें, ये सब सारे लोग गए। और लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना तो थे ही, जिन्ना भी गए, लियाकत अली खान भी गए, लियाकत अली खान, ये सब लीग की तरफ से गए, और बाकी जो राजे रजवाड़े थे, जो राजे महाराजे थे, ये सब भी वहां पे गए। तो साथियों अब क्या होता है कि 16 अगस्त ये क्या होता है साथियों, यहाँ पे ये बैठक होती है। मौलाना आजाद साथियों कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष थे, और मौलाना आजाद साथियों बैठक में शामिल होते हैं, तो सामने जैसे टेबल बैठक लगा था, उसमें मेन पे साथियों बैठे रहे हैं क्रिप्स जी, और उनके बाकी 2 सदस्य और थे, और इधर सामने जिन्ना जी बैठे हैं, और इधर ठीक उसके साइड मौलाना आजाद बैठे हैं। मौलाना आजाद साथियों उठते हैं जिन्ना जी से हाथ मिलाने के लिए, जिन्ना जी हाथ नहीं मिलाते हैं, वो एकदम कांग्रेस से खफा थे कि नहीं। क्रिप्स जी ने प्रस्ताव रखा कि यार एक काम करो, तुम लोग अपना संविधान सभा का गठन करो और संविधान बनाओ। जिन्ना जी अड़े रह गए, जिन्ना जी बोले कि बनेगी संविधान तभी जब 2 सभा बनेगी, 2 संविधान सभा बनेगी, और एक मुस्लिम के लिए और एक हिंदुओं के लिए, दोनों अलग अलग मिलकर संविधान सभा का गठन करेंगे, और दोनों अलग अलग मिलकर मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग अलग संविधान निर्माण करेंगे। जिन्ना जी यहाँ पे अड़े रह गए कि हमको जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब और ये सिंध बलूचिस्तान, इसको मिला के हम पश्चिमी पाकिस्तान बनाएंगे,
और इधर जो बांग्लादेश है इसको मिला के हम पूर्वी पाकिस्तान बनाएंगे। ये अड़े रह गए कि इसको हम बांटेंगे और बांटने के बाद हम अपना संविधान बनाएंगे और अपना संविधान बनाने के बाद मुस्लिमों के लिए अलग से हम संविधान का निर्माण करेंगे। जिन्ना जड़े रह गए। मौलाना आजाद कहते रह गए कि यार तुम कैसे मुस्लिमों के मतलब के प्रतिनिधित्व हो सकते हो, मुस्लिम तो हम भी है ना। ये जिन्ना जी बोले कि देखो मौलाना आजाद, जिन्ना जी ने मौलाना जी से कहा कि मौलाना जी आप कठपुतली हैं, आप सिर्फ सिर्फ कांग्रेस के इशारों पे नाचने वाले कठपुतली हैं, आप कोई मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले। उन्होंने बोला कैसे आप साबित कर सकते हो ये चीज कि आप ही बहुत बड़े प्रतिनिधित्व हो। इस पे बहुत वाद विवाद हुआ। शिमला का जो ठंडी मौसम थी साथियों, ये एकदम गर्मी में वहां के रूम का गर्म माहौल बन गया, खूब हुआ वाद विवाद। और लेकिन यहाँ पे पटेल जी ने सिर्फ एक ही बात कहा, जब जिन्ना जी ने कहा कि हम सिंध बलूचिस्तान पश्चिमी पंजाब ये सबको मिला के एक देश बनाएंगे, तो जिन्ना यहाँ पे पटेल जी ने कहा कि हम भारत को, जिन्ना यहाँ पे पटेल जी ने एक क्वेश्चन रखा था साथियों। पटेल जी बोले कि यार ठीक है, तुम इसको बोल रहे हो कि हम इसको बना देंगे, इसको बना देंगे, राजे रजवाड़े बोल रहे हैं कि हम अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे? तो बोले कि तुम उत्तर और दक्षिण में जो हिंदू बहुल है उनके लिए बनवाओ। इसी पे पटेल जी खफा हो गए, पटेल जी उठ के खड़े हो गए। पटेल जी बोले कि देखो बनेगी संविधान तो एक ही बनेगी, भारत की संविधान सभा एक ही बनेगी और उसी के तहत संविधान का निर्माण होगा। ये दो तीन हम भारत को कई टुकड़ों में बांट के राजा महाराजा अपना अलग बनाए, आप अलग बनाओ, पाकिस्तान का अलग बने, पूर्वी का पाकिस्तान का अलग बने, सिंध बलूचिस्तान जम्मू कश्मीर का अलग बने, हम अलग बनाए। तुम भारत को टुकड़े में बांटने, बाल्कनाइजेशन, बाल्कन में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने नहीं देंगे। पटेल जी ने यहाँ पे अपना कड़ा विरोध किया और उसके बाद संविधान वहां पे साथियों उठ के चले गए। नेहरू जी भी उठ के चले गए, मौलाना आजाद भी चले गए, गफ्फार खान भी गए थे वहां पे, गफ्फार खान भी उठे और चले गए। यहाँ पे साथियों कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब उसके बाद साथियों आती है समय 16 अगस्त की। इसके बाद 1945 में साथियों ये जो बैठक हुई थी साथियों, ये बैठक हुई थी 16 मई 1946। कब हुई थी? 16 मई। ये जो बैठक हुई थी शिमला में 16 मई 1946 को शिमला में बैठक हुई थी। शिमला बैठक हुई और बिना निष्कर्ष के, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इन लोगों में वाद विवाद हुआ और यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। उसके बाद आती है साथियों, जिन्ना जी वहां पे भड़के थे। जिन्ना जी अपने अब गए वहां से, रैली में जाने लगे और रैली में जाकर खुल के मतलब कि एकदम कटुतापूर्व भाषा यूज करने लगे कि मुस्लिमों को लिए अलग होना चाहिए, मुस्लिम अपना अलग बनाएंगे, हिंदुओं से हम साथ नहीं रहेंगे, ये सब सारी चीजें बोलने लगे। जिन्ना जी किसी भी संभाषण में जाते थे, किसी भी रैली में जाते थे, वहां पे खुल के अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है साथियों, 16 अगस्त को जिन्ना जी क्या करते हैं, ये जो जिन्ना जी हैं मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे जिन्ना जी, उन्होंने कहा कि साथियों, अब एक रैली में साथियों संबोधित कर रहे थे अपने लोगों को और अपने लोगों से कहा कि साथियों अब समय आ गया है हम लोग को हिंदुओं से बदला लेने का और अपना अलग से संविधान सभा का निर्माण करने का और अपना अलग से संविधान बनाने का। आप लोग आओ हमारे साथ लड़ो और हिंसक, गांधी, वो बोले गांधी जी के अहिंसा पे मत जाओ, हिंसक रूप से हम लड़ते हैं और अपने गठन की मांग करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो उन्होंने साथियों 16 अगस्त को क्या किया, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया साथियों, सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की क्या की घोषणा कर दी कि सीधी कार्यवाही दिवस करो। सीधी कार्रवाई मतलब जो जहां मिले उसको मारो काटो एकदम जला दो, जो जहां मिले उसको मारो काटो एकदम जला दो। तो एकदम सीधी कार्यवाही दिवस इसको बोला गया और इसको भारत के सबसे काले दिनों में गिना जाता है क्योंकि लगभग साथियों 4000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई। एक सांप्रदायिक रूप से दंगा फैल गया बंगाल में, बंगाल के नोआखली, ये सब हर जगह साथियों ये बहुत भीषण रूप ले लिया। और ये क्या हुआ साथियों, यहाँ पे सीधी कार्यवाही दिवस के तहत साथियों हिंदू मुस्लिमों को, मुस्लिम हिंदुओं को, जहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांत थे वहां पे हिंदुओं को नहीं छोड़ा गया। बंगाल में साथियों बहुत खून बहा, खून की नदियां बही साथियों, घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार रेप किया गया, बहुत सारी संपदा लूटी गई, तो हर दुकान जला दिया गया, किसी के बच्चों को मार दिया गया, किसी की माँ को, बेटी को उठा ले गए। तो यहाँ पे साथियों बहुत भयावह स्थिति हो गई, लगभग 4000 लोग साथियों की मृत्यु हो गई। तो ये जिन्ना जी ने ये सीधी कार्यवाही दिवस की डिमांड की थी। अब इसके बाद साथियों आता है समय, अब इसके बाद क्या होता है कि अब कांग्रेस भी थोड़ा नरम पड़ती है।
और यहाँ पे साथियों ब्रिटिश सरकार भी थी, वो भी थोड़ा नरम पड़ते हैं कि यार ऐसा करो कि जिन्ना थोड़ा सा हावी हो रहा है, जिन्ना थोड़ा ज्यादा अपना मनमानी कर रहा है, कुछ करते हैं। तो फिर से बात हुई जिन्ना से, फिर से बैठक हुआ जिन्ना से, और जिन्ना ने बोला कि जिन्ना तैयार होने के थोड़ा थोड़ा मूड में थे, जिन्ना तैयार हो तो रहे थे, लेकिन उनकी एक डिमांड रख दी। डिमांड ये रख दिया कि संविधान जो सभा बनेगी, जो भी संविधान सभा बनेगी, जो भी संविधान सभा बनेगी, उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी मुस्लिम नहीं होगा, कांग्रेस की तरफ से कोई भी मुस्लिम नाम नहीं होगा। जो भी मुस्लिम होंगे वो मेरी तरफ से होंगे और कांग्रेस की तरफ से सारे हिंदू होंगे। चलो हम तैयार हैं, एक ही संविधान सभा होगी, लेकिन मुस्लिम तुम नहीं रखोगे। अब साथियों क्या होता है, अब इस पे तो बड़ा समस्या हो जाती है। कांग्रेस में साथियों उसके अध्यक्ष ही थे मौलाना आजाद जी, बहुत से बड़े बड़े नेता, गफ्फार खां, ये सब साथियों बहुत मतलब अच्छे अच्छे नेता जुड़े हुए थे कांग्रेस से। अब उनको कैसे संविधान सभा की स्थापना में उनको शामिल न किए, ये भी तो समस्या थी ना। लोग बैठे, मौलाना आजाद ने साथियों बैठक में कहा, गांधी जी भी बैठे थे, गांधी जी बैठे थे, जिन्ना नहीं, गांधी जी बैठे थे, जवाहरलाल पंडित जी बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैठे थे। तो जिन्ना ये मौलाना आजाद ने कहा साथियों, मौलाना आजाद ने कहा कि बापू संविधान बनाने की ये बहुत अमूल्य समय आ गई है, यहाँ पे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। बापू अब संविधान बनने दीजिए। अगर जिन्ना कह रहा है कि मुस्लिमों का आप नाम नहीं दोगे संविधान सभा में, तो जाने दो, हम अपना नाम नहीं देंगे। अगर वो तैयार हो रहा है एक संविधान सभा बनाने के लिए, तो बनाने दो। तो यहाँ पे साथियों कांग्रेस का रुख जो था वो नरम पड़ रहा था। उधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, सरदार जी ने बोला कि मौलाना आप खुद से अपना नाम कटवाने की बात कर रहे हो, आप खुद चाह रहे हो कि मैं संविधान में ना रहूं, और खुद चाह रहे हो कि हम सभा में किसी भी रूप में ना रहूं और संविधान का निर्माण न करूं, आप अपना नाम कटवा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जिन्ना यही चाहता है कि मुस्लिम कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, लेकिन देश को अब आजाद कराना है। अब अगर हम लोग लेट करेंगे ना, अब अगर हम लोग लेट करेंगे तो फिर से ब्रिटिशों का क्या पता मूड बदल जाए और ब्रिटिश फिर से मतलब लेट करते जाएं और चीजों को टालते जाएं, और पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर गांधी जी से पूछा गया, गांधी जी ने बोले कि देखो जी, देखो मौलाना, गफ्फार खां ये सबसे बोले कि अगर हम भी ऐसे सोचने लगे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की संस्था रहेगी और जिन्ना की पार्टी जो है मुस्लिम लीग वो सिर्फ मुस्लिमों की रहेगी, तो ऐसे नहीं चलने वाला। गांधी जी ने कहा कि अगर इस प्रकार से हम काम करेंगे तो जिन्ना में और हम लोगों में अंतर ही क्या रह जाएगा। जिन्ना अगर चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहे उसमें, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को लेकर काम करेंगे, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। बोले कांग्रेस जो है उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संस्था हो। तब इतने पे गांधी जी उठे और गांधी जी बोले कि अब मैं अगर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू से बोले कि अगर नेहरू अगर आपकी इजाजत हो और आप लोगों की अनुमति हो तो मैं चलने चाहता हूँ। तो फिर सब लोग वहां से उठ गए और गांधी जी को विदा किए। और लोगों ने निश्चित किया कि यार गांधी जी कहाँ चले गए। गांधी जी चले गए, जो ये सीधी कार्यवाही दिवस हो रही थी, 4,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे बंगाल के नोआखली में भीषण तबाही मची थी साथियों, सबसे ज्यादा तबाही बंगाल के नोआखली में। गांधी जी उठे, अपना बंगाल के नोआखली निकल गए। वहां पे उन लोगों के बीच में जो हिंदू मुस्लिम में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन लोगों के बीच में निकल गए। और उसके बाद कांग्रेस क्या की, कांग्रेस बोली कि यार ठीक है, गांधी जी बापू जी भी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर अब हम टालेंगे ना तो पता नहीं ब्रिटिश का मूड बदल जाए, ब्रिटेन के लोगों का मूड बदल जाए और हमको फिर आजादी क्या पता डिले हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। अंतरिम सरकार मतलब बिना चुनाव के कोई भी सरकार का निर्माण करना, और बस ऐसे ही कि हम शासन प्रशासन करेंगे और आप लोग फिर बाद में जो होगा चुनाव होगा तो फिर सरकार बनेगी। तो एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार में साथियों प्रधानमंत्री बने थे साथियों डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने थे। अब जिन्ना को साथियों जवाहरलाल नेहरू से नीचे का पद उनको कहीं भी स्वीकृति नहीं थी। जिन्ना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू के बराबर ही पद कोई मिले, नहीं तो हम कोई पद लेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कोई पद नहीं लिया साथियों। बाद में जो जिन्ना के साथ लियाकत अली खान थे, लियाकत अली खान को वित्त मंत्री का पद अंतरिम सरकार में दिया गया, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये सब सारी चीजों सारे लोगों को मिला के एक सरकार का, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
इन सबको मिला के एक सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया। तो यहाँ तक साथियों हमने समझा कि कैसे कैसे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से अभी मतलब बनने की तैयारी के मूड में है, कैसे अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, अभी बनने की प्रक्रिया में है। तो ये सारी चीजें आपको हम पृष्ठभूमि में बताएं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई। अब इसके बाद समय आता है साथियों, अंतरिम सरकार तो बन गई, अंतरिम सरकार बन गई, उसके प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग से लियाकत अली खान को भी उठा के वित्त मंत्री बना दिए, सारी चीजें बन गई। अब समय आता है संविधान सभा के गठन का। तो साथियों आपको बता दें कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में, साथियों संविधान सभा का गठन होता है। अंतरिम सरकार बनने के बाद संविधान सभा का गठन साथियों नवंबर 1946 में होता है। कब होता है? संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को होता है। और बताया जाता है संविधान सभा का गठन हुआ, इसके बाद साथियों संविधान सभा का गठन हो गया कि हाँ ये सभा बन गई, संसद भवन में सब लोग एकत्रित होंगे, वहां पे अपना जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है उसमें काम करेंगे। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब साथियों आता है समय 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। क्या आयोजित की जाती है साथियों? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की, ये डेट याद रखना, संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक को आयोजित किया गया। संविधान सभा की जब पहली बैठक साथियों बुलाई गई तो सब सदस्यों को बुलाया गया। साथियों इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे, राज्य रजवाड़े भी थे, और ब्रिटिश प्रांतों से भी, जो ब्रिटिश के द्वारा जो सीधे शासित प्रदेश थे वहां से भी प्रतिनिधित्व चुने गए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक को बुलाया गया। अब साथियों संविधान सभा की पहली बैठक जब आई तो जैसे आप देखते होंगे कि लोकसभा राज्यसभा है जिसमें अध्यक्ष और सभापति होते हैं, तो उसी तरीके से जो संविधान सभा बनी थी उसमें भी तो कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे साथियों सबसे वरिष्ठ सदस्य, इन संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको साथियों बनाया गया संविधान सभा का क्या? अस्थायी अध्यक्ष। इनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर, ये साथियों पता है यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के यूपीएससी आईएएस का साथियों 2023 का क्वेश्चन है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, संविधान सभा की जब पहली बैठक बुलाई गई तो उसमें इनको अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब 9 दिसंबर के बाद साथियों समय आता है 11 दिसंबर का, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर को क्या होता है? 11 दिसंबर को साथियों उसके बाद सबके सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साथियों सभा का जो है क्या? स्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी थे, मतलब कि बस ये 2 दिन के लिए बने थे। अब इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो साथियों, इनको सभा का क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। उसके ठीक 2 दिन बाद साथियों 13 दिसंबर का दिन आता है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ये आगे चल के हमारी प्रस्तावना का रूप लेती है। जो संविधान में साथियों प्रियम्बल होता है ना, प्रस्तावना, ये आगे चल के उसी का रूप लेती है। तो साथियों नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। पहली बैठक में साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सबकी सहमति से, इस पे सबकी सहमति थी। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को साथियों जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये साथियों जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये साथियों 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया।
22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ये एक प्रस्ताव लेके आए थे सभा में कि मेरी ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम ये चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, हम आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, या फिर आपको हिस्ट्री में भी उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पे हमारी संविधान सभा भी बन गई, संविधान सभा की बैठक भी बुला ली गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष हो गए, अस्थायी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष हो गए। जवाहरलाल नेहरू क्या किए, अपना उद्देश्य प्रस्ताव रख दिए। अब हमारी संविधान सभा साथियों काम कर रही थी और हमारे संविधान के निर्माण में बहुत तेजी से अब काम में चल रही थी। ठीक है साथियों, 13 दिसंबर 1946 तक का ये डेट लाइन आप लिखते जाना। ये डेडलाइन 13 दिसंबर 1946 तक का साथियों क्लियर है। अब क्या होता है आगे साथियों, अब क्या होता है, अब आगे देखिएगा। अब 1946 में साथियों यहाँ पे अब सभा का ये हो गया है। अब साथियों क्या होता है, भारत इसी में 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अब यहाँ पे क्या होता है, 46 तक तो काम हो गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब जो साथियों है 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा क्या हो जाता है, भारत आजाद हो जाता है। ठीक बात है, समझ में आ गया, भारत आजाद हो गया। अब जब भारत आजाद होता है साथियों ना, तो जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य संविधान सभा में वो अपना हट निकल जाते हैं। जो मुस्लिम लीग के सदस्य साथियों वो अपना निकल जाते हैं, तो शेष जो बचते हैं वो सिर्फ कांग्रेस और राजे रजवाड़े और जो स्वतंत्र पार्टी के सदस्य सिर्फ वही बच जाते हैं। मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग सारा अपना चले जाते हैं। भारत आजाद हो गया साथियों 15 अगस्त 1947 को। अब संविधान सभा के निर्माण में साथियों धीरे धीरे काम शुरू तो हो ही गया था 46 में। अब साथियों काम चल ही रहा था। 11 बैठकें होती हैं संविधान सभा की साथियों, संविधान सभा की 11 बैठकें होती हैं। क्या होती हैं, 11 बैठकें होती हैं, मतलब 11 बार बैठक आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इस पर काम होता है। संविधान सभा साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इस पर काम करती है। और इस क्रम में साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 11 बैठकें आयोजित की जाती है संविधान सभा की। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या होता है कि 60 देशों का लगभग साथियों 60 देशों के संविधान को क्या किया जाता है, 60 देशों के संविधान को संविधान सभा द्वारा क्या किया जाता है, संविधान को पढ़ा जाता है लगभग। क्योंकि साथियों ये छोटा मोटा देश का संविधान तो बनाना था नहीं, एक गरीब तबके से लेके एक बड़े तबके तक सबको समान न्याय देना है। जैसे कोई अछूत है तो उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके लिए भी अधिकार के तहत उसको भी कुछ ना कुछ देना था। तो मतलब संविधान साथियों ऐसा होना चाहिए ना जो सबके लिए कुछ ना कुछ दे, जो मतलब कि किसी भी देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको कुछ ना कुछ मिले, उनकी विचार और अभिव्यक्ति साथियों बाधित ना हो। तो बहुत लंबा काम होता है साथियों, लगभग 60 देशों को संविधान को पढ़ा गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे साथियों, 11 बैठकों को आयोजित किया गया। और इसी क्रम में साथियों ये सारी चीजें हुई और इसकी सबसे अंतिम बैठक होती है तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है ये हम कहाँ होती है, संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी थी, संविधान सभा की टोटल बैठक होती है साथियों 11। तो जो 11वीं बैठक थी साथियों, जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। मतलब जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है साथियों पूरी तरह लागू कर दिया गया, उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यह दिन इसलिए हमारे संविधान में साथियों हमारे इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन महत्वपूर्ण 3 काम हुए थे। क्या क्या हुए थे, 24 जनवरी 1950 के ही दिन साथियों सबसे पहला काम हुआ था, हमारा जो राष्ट्रीय गीत था, राष्ट्रीय गीत इसको अपनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण था साथियों, इसी दिन साथियों राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। और इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों 24 जनवरी 1950 क्योंकि साथियों इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। क्या किया गया था,
प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 24 जनवरी हमने देखा साथियों कि किस प्रकार से ये 24 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गई, इसी दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया और इसी दिन साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ये लिख लेना। उसके बाद साथियों ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को साथियों क्या होता है, पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, संविधान को क्या किया जाता है, पूरी तरह से लागू। अब आप पूछोगे सर कि नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था, 24 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार, 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, अब 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू कर रहे हो, आप उसी दिन कर देते। तो साथियों 26 जनवरी का दिन हमको बहुत महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में हो जाता है, इसलिए इस दिन को ऐतिहासिक रूप से हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन को ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस दिन को चुना जाए। क्यों चुना गया, क्योंकि साथियों इसके ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 के दिन ही कांग्रेस का साथियों लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और इसी दिन साथियों सबसे पहली बार साथियों स्वराज की मांग की गई थी। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे बस ये देख लीजिए। तो 26 जनवरी 1950 संविधान को जो साथियों पूरी तरह से लागू किया गया, 26 जनवरी का दिन इसलिए रखा गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन ही लाहौर अधिवेशन में साथियों स्वराज की क्या की गई थी, मांग की गई थी। तो हमने यहाँ पे देखा साथियों कि 1857 से लेके किस प्रकार संविधान सभा 26 जनवरी 1950 तक हमारी बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। समझ में आया साथियों। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने यहाँ पे एकदम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक था, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम था कि संविधान सभा का जो है गठन कैसे होगा, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। आप तो ये बता दिए कि हाँ ठीक है सर, संविधान बन गई, संविधान का ये भी हुआ, संविधान में ये किया गया, लेकिन संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें कौन से लोग थे, उनको कैसे चुन के लाया गया था, क्या क्या चीजें थी, ये भी सर हमको बता दीजिए। तो हम इसके लिए हम एक चैप्टर मतलब कि एक टॉपिक अलग से है कि संविधान सभा का गठन या संविधान सभा के गठन कैसे हुआ। क्या है, संविधान, नेक्स्ट लिखना, संविधान सभा का क्या गठन, संविधान सभा का गठन। साथियों हमने आपको बताया, हमने आपको भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताया कि साथियों नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1946 में। लेकिन उसके ठीक पहले साथियों जुलाई अगस्त में इसके लिए चुनाव हो गए थे। संविधान सभा का गठन साथियों कब हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। लेकिन इसके ठीक पहले साथियों जुलाई अगस्त में, कब, जुलाई अगस्त में इसके लिए क्या हुआ था, चुनाव हो गया था, चुनाव हुआ था। कब हुआ था, जुलाई अगस्त में साथियों इसके लिए चुनाव हुआ था। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन इसके लिए चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त में साथियों इसके लिए चुनाव हो गया था। ठीक बात है। अब आप कहोगे कि सर चुनाव तो करा लिए, लेकिन चुनाव किसका होगा, चुनाव में कौन कौन लोग होंगे और चुनाव कैसे होगा, ये भी तो बता दो। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे हम समझते हैं कि चुनाव कैसे हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट साथियों, चुनाव में, चुनाव मतलब कि कौन कौन लोग उनको चुने थे। तो जैसे साथियों, जैसे एक मोदी जी हैं, जैसे सेंटर होता है, वैसे उस टाइम ब्रिटिश थे, सेंटर में कौन बैठते थे, ब्रिटिश। और जैसे आज के समय में जैसे उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वैसे उस टाइम बहुत से प्रांत होते थे, उनको राज्य न बोलते उनको प्रांत बोलते थे। अब जैसे प्रांतों में विधायक होते हैं, वैसे प्रांतीय व्यवस्थापिका की वो सदस्य होते थे उस टाइम। तो उनका चुनाव जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, इनका जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में इनका चुनाव हुआ था। इनको कौन लोग चुने थे, तो जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे, कौन, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य इनको चुने थे। आप कहोगे सर कैसे चुने थे, तो एक पद्धति होती है साथियों, परेशान मत होना, ये जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक पद्धति होती है चुनाव की, एकल संक्रमणी
मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा साथियों जुलाई अगस्त में इन सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप कहोगे साथियों, आप कहोगे सर ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य चुन लिए, एकल संक्रमण मत पद्धति के तहत चुन लिए, लेकिन कितने लोग चुने गए और कितने मतलब जनसंख्या पे एक लोगों को चुना गया? तो लगभग साथियों 10 लाख जनसंख्या पे एक लोगों को चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या पे साथियों एक लोगों को चुना गया। आप कहोगे सर ठीक है, अच्छी बात है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोग को चुन लिए। तो चुनाव कैसे हुआ साथियों? इनका ध्यान देना यहाँ पे, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुना गया, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव हुआ था। ठीक बात है। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव हुआ था और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोग थे। और एक चीज साथियों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, एक चीज हमेशा पूछता है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, इनको जो चुनाव पद्धति थी, इनको कितने मतलब वर्गों में बांटा गया था? तो 3 वर्गों में बांटा गया था। एक तो मुस्लिम, एक हो गया सिख और एक हो गया सामान्य। हिंदू नहीं है। ये एग्जाम में साथियों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में साथियों अक्सर पूछता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, इनको कितने वर्गों में बांटा गया था, मतलब जो सदस्य थे इनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया था? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य। यहाँ पे हिंदू नहीं था, ध्यान देना। हिंदू साथियों सामान्य के अंदर और बहुत सी जातियां थी, तो हिंदू इसी के अंदर में था, ना कि कोई अलग से इसकी कैटेगरी थी। कैटेगरी 3 कैटेगरी थी साथियों, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है। तो जुलाई अगस्त में इनका चुनाव हुआ था, ये चुनाव की ऐसी पद्धति थी। अब आप कहोगे सर कितने लोगों का चुनाव हुआ था? तो यहाँ पे एक चीज समझना साथियों कि संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो भी संविधान सभा में सदस्य थे, जो भी संविधान सभा में सदस्य थे, वो टोटल सदस्य थे साथियों कितने? 389। कितने सदस्य थे? 389। और 389 में से साथियों 296 सदस्य जो थे साथियों, वो ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और जो 93 सदस्य थे साथियों, ये जो थे वो राजे रजवाड़े थे। कौन थे? राजे रजवाड़े। तो ध्यान से समझना चाहते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389 और 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 राजे रजवाड़े थे। 93 जो राजे रजवाड़े थे साथियों, ये तो सीधे संविधान सभा में चले गए, ये सीधे संविधान सभा में चले गए। लेकिन जो 296 सदस्य थे, इनका चुनाव हुआ। तो चुनाव कितने लोगों का हुआ था साथियों? 296। चुनाव कितने लोगों का हुआ था? 296। अब आप कहोगे सर ठीक है 296 का चुनाव हुआ, इसमें से कांग्रेस को कितना मिला और मुस्लिम लीग को कितना मिला? तो 296 में से साथियों 208 जो थे, 208 जो थे वो कांग्रेस, 208 साथियों कांग्रेस, 73 जो थे वो लीग को, और जो 15 थे वो स्वतंत्र लोगों को, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, इन लोगों से जो अलग पार्टी थी 15, 5 3 8 8 16। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे देखना एक चीज समझना कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के गठन का चुनाव कैसे हुआ और चुनाव की क्या क्या पद्धति है, ये चीजें आपको हम यहाँ पे बताए। अब संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 सदस्य साथियों, 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 कहाँ से थे? राजे रजवाड़े थे। ये तो सीधे चले गए संविधान सभा में। ये बचे थे 296, इनमें से 208 कांग्रेस से चुन के गए, 208 जो साथियों थे कांग्रेस से, 73 लीग से और 15 जो थे स्वतंत्र पार्टी से। लीग के साथियों जो जिन्ना जी थे इसीलिए नाराज थे, वो कहते थे कांग्रेस तो साथियों, वो कहते थे हमेशा कि कांग्रेस तो हिंदुओं की संगठन है, कांग्रेस तो साथियों 208 सीट लेके आई है, बहुमत तो सभा में इसी का है, तो मतलब हिंदुओं के अनुसार और कांग्रेस के अनुसार सारी जो है सभा का निर्णय, नीति निर्माता सब यही कांग्रेस है और इसी के अनुसार सारे नियम विनियम बनेंगे। इसीलिए जो थे ये काफी खपा थे साथियों। लीग के साथियों आपको हम पहले बताए थे, लीग एक साथ आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लीग एक साथ आने के लिए तैयार इसी कंडीशन पे हुई थी कि कांग्रेस से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहेगा। सारे मुस्लिम कैंडिडेट कहां से रहेंगे? लीग से। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हिंदू कैंडिडेट रहेंगे। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे साथियों एक चीज और समझते चलना यहाँ पे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब जब भारत आजाद हुआ तो लीग जो है पाकिस्तान में चली गई, लीग तो निकल गई। तो आजाद भारत में, यहीं पे एक हेडिंग बना के लिख लेना कि आजाद भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में सदस्य कितने बचे?
299, ये लिख लेना है। ठीक बात। तो ये आपका संविधान सभा का गठन हो गया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये आपकी सारी चीजें यहाँ पे हम बता दिए। सदस्य कितने थे, सदस्यों का चुनाव कब हुआ और चुनाव कौन कौन सी पद्धति के तहत हुआ, कितने वर्ग थे और आजाद भारत में कितने सदस्य थे। ये एग्जाम में साथियों आता है क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब लास्ट में साथियों हम लोग एक पढ़ते हैं अपना महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बारे में इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है हम उसको यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको बता दें, जो एग्जाम में साथियों वनडे एग्जाम में और बहुत सी एग्जामों में पीसीएस तक एग्जामों में सीधा पूछा जाता है, यहाँ तक कि आईएएस एग्जामों में। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 2023 आईएएस का क्वेश्चन सचिदानंद सिन्हा। तो साथियों इस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्या हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में साथियों हम लोग एक चीज देखते हैं कि संविधान सभा का जो प्रतीक है, संविधान का जो प्रतीक है वो कौन सा जानवर है। संविधान सभा का प्रतीक क्या है, तो संविधान सभा का प्रतीक क्या है, संविधान सभा नहीं, संविधान का प्रतीक चिन्ह, संविधान का जो प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है, तो क्या है, हाथी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ये सब फैक्ट है, याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है सीधा। कानूनी सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो सभा के कानूनी सलाहकार पूरा ही लिख लो, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार। कहे लिए इतना टाइम बचा के क्या ही करोगे तुम लोग, क्या ही करोगे टाइम बचा के, थोड़ा मेहनत कर लो। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, कानूनी जो थे सलाहकार थे वो थे V.N. राव। ठीक बात, ये दो चीजें समझ में आ गई कि संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, V.N. राव। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण समिति है साथियों संविधान में, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये एग्जाम में पूछता है साथियों कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था संविधान का उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साथ साथ लिखते रहना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा, संविधान का जनक, संविधान का जनक। तो संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरी चीज, चौथी चीज साथियों, संघीय संविधान, संघीय प्रांतीय समिति और संघीय शक्ति समिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू जी। कौन थे, पंडित नेहरू जी। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। तीसरी चार चीज हो गई साथियों। पांचवी चीज साथियों देखते हैं कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी थे नेहरू जी। ठीक बात है। नेक्स्ट, संघीय की जगह यहाँ पे प्रांत कर लो, प्रांतीय संविधान समिति। तो ये कौन थे, पटेल जी, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा लिख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें। अब एक चीज और लिख लेना, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति, क्या है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। और नेक्स्ट है साथियों, कार्य संचालन समिति के बाद एक और लिख लेना, नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति। अगर राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही हुई तो हम बोल रहे हैं, जोर जोर से लिखते रहना। कार्य संचालन समिति के सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। और जो नियम प्रक्रिया समिति थे ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हो गई। ये फैक्ट आपके एग्जामों में साथियों सीधे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलो,
संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? हाथी। बोलो हाथी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है? वीएन राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति ये भी नेहरू। संघी की जगह प्रांतीय तो प्रांत के वल्लभ भाई पटेल। कार्य को संचालन कौन करते थे? तो के एम मुंशी। और नियम प्रक्रिया जो बनाते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका साथियों एक व्यापक आपका ये संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी ये आपके समझ हमने रखने की पूरी कोशिश की है। साथियों हमने यहाँ पे समझा कि संविधान का निर्माण 1857 के बाद से किस प्रकार से 1950 तक संविधान बना है और उसके बाद कैसे इसको लागू किया गया है, ये हमने आपको पृष्ठभूमि में बताने की कोशिश की। नेक्स्ट हमने आया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका चुनाव कैसे हुआ, कितने लोग थे और कहाँ से चुने गए, ये आपको हमने वहां पे गठन में बता दिया। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर ली। ये आपका चैप्टर साथियों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था साथियों कि संविधान क्या है। हमने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की संविधान का जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपको संविधान नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक बायो में मिल जाएगा, अब जाके वहां पे देख लेना कि संविधान क्या है। उसके बाद ये देखना कि भारतीय संविधान बना कैसे है। ये आपको एक व्यापक समझ हमने विकसित की है। साथियों आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए होंगे। आपकी समझ राज्य व्यवस्था और संविधान को लेकर और विकसित हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ साथियों हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।